वेलकम स्टूडेंट्स। अपन जो आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं या कहाँ कहाँ पर अपन त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता ले सकते हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें आज अपन सीखेंगे। विशेष करके आपके कोर्स में ये जो अनुप्रयोग इसका है उपयोग, वो मात्र ऊंचाई और दूरी से संबंधित है, हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए। हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किस तरह से करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले दो शब्द देखने हैं। एक तो उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको कहते हैं। ये देखिए क्या होता है कि आंख की क्षैतिज दिशा से, आंख की जो अपन जब कोई चीज को देखते हो, अपनी आंख जो है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बिल्कुल सीधी रेखा, वो क्षैतिज उसकी दिशा कहलाती है। उससे ऊपर स्थित वस्तु को देखा जाए, अपन मान लो अपने क्षैतिज दिशा आंख की है, उससे ऊपर वस्तु अगर कोई है उस क्षैतिज दिशा से, तो निश्चित बात है कि उसको देखने के लिए अपनी दृष्टि रेखा उस क्षैतिज दिशा से ऊपर उठ जाएगी। तो स्थित वस्तु को देखा जाए तो दृष्टि रेखा क्षैतिज से जितने कोण पर ऊपर उठती है, यानी क्षैतिज दिशा के साथ में जितना कोण बनाते हुए वो दृष्टि रेखा ऊपर की ओर उठती है, उस कोण को ही अपन उस वस्तु के लिए उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे कि चित्र आपके सामने है, यहां जैसे आंख है मान लीजिए अपनी, तो ये इसकी क्षैतिज दिशा है इस आंख की इस तरफ, और यहां पर मान लीजिए वस्तु है इस क्षैतिज दिशा से ऊपर वस्तु स्थित है। तो इसको जब अपन देखेंगे तो अपनी दृष्टि रेखा यहां से ऊपर उठेगी। ये दृष्टि रेखा इस वस्तु से आंख को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। ये दृष्टि रेखा क्षैतिज से जितना कोण ऊपर उठती है, ये कोण वही कोण जो इसका उन्नयन कोण कहलाता है इस वस्तु का। इसी तरह से आपके दूसरा कोण आपको ध्यान रखना है अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी इससे मिलती जुलती स्थिति होती है। एक तो कि जिस वस्तु को मान लो अपन देखना चाहते हैं वो अपनी आंख की जो क्षैतिज रेखा उससे नीचे स्थित है। जैसे मान लो अपन छत पे खड़े हैं और छत पे खड़े खड़े मान लो नीचे रास्ते पर कोई अपन वस्तु को देखना चाहे, तो निश्चित रूप से अपनी दृष्टि रेखा उस अपने क्षैतिज रेखा जो दृष्टि की है उससे नीचे की ओर जाएगी, और नीचे की ओर जितना कोण झुकेगी क्षैतिज से उस कोण को ही अपन अवनमन कोण कहेंगे। यानी आंख की क्षैतिज दिशा से नीचे रखी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल से जितना कोण नीचे झुकती है उसे वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। जैसे कि ये अपनी मान लीजिए आंख है, यहाँ पर ये इसकी क्षैतिज रेखा है और यहाँ पर नीचे वस्तु रखी है क्षैतिज स्थिति से, तो इसको जब अपन देखेंगे तो अपनी दृष्टि रेखा नीचे की ओर झुकेगी और जितना कोण नीचे झुकेगी उतने ही कोण को अपन इसका अवनमन कोण कहेंगे इस वस्तु का। तो ये दो कोण आपको सबसे पहले ध्यान में रखने जरूरी है, और इन्हीं दोनों कोणों के ऊपर आधारित जो आपके ट्रिग्नोमेट्री उसी कोण पर, और चूंकि एक कोण 90 डिग्री का उसमें होता ही है ट्रिग्नोमेट्री में, उसकी हेल्प लेते हुए अपन संबंधित जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी वो अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये दोनों जो परिभाषाएं हैं ये आप उतार लीजिए, और अब अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन होंगे। मैं आपको प्रश्न नंबर और उसके नीचे उस एक्सरसाइज का नंबर जो है आपके प्रश्नावली की संख्या वो लिखूंगा, और उसके हिसाब से भी आप प्रश्न को अच्छी तरह से देख लेना। अब सबसे पहले अपन ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 2 अपन ले रहे हैं। ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इसमें देखिए स्थिति आपको इस तरह से दे रखी है प्रश्न में कि एक पेड़ है कोई, वो पेड़ बीच में से कहीं टूट गया, और जब हम देखते हैं कि पेड़ जब टूटता है तो वो ऊपर से नीचे की ओर जाकर के उसका पृथ्वी पर एक सिरा, जो ऊपरी सिरा होता है शिखर, वो नीचे पृथ्वी पर टिक जाता है। तो यहां से मान लीजिए ये पेड़ टूट गया है इस ए बिंदु से, और ये टूट करके इसका जो ऊपर सिरा था जो इससे भी ऊपर था कहीं, वो आकर के मान लीजिए यह धरती पर सी पर टिक गया है। ये धरातल है अपना। ये जो सिरा नीचे टिका हुआ है ये इस यहां से जो इस पेड़ का जो निचला सिरा है जो पृथ्वी पर नीचे जमीन में गड़ा हुआ है, वहां से इस बिंदु की जो दूरी है वो आपके 8 मीटर है, जहां पर ये शिखर टिका हुआ है। इसकी आपको इस पेड़ की टोटल लंबाई निकालनी है कि ये पेड़ कितना लंबा था। पेड़ की लंबाई निकालने के लिए देखिए एक तो आपको ये टूटा हुआ भाग ये निकालना पड़ेगा, और एक ही इस पेड़ का जो बचा हुआ भाग है ये स्थिति आपको चाहिएगी यहाँ पर, और इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के आपको पेड़ की लंबाई मिल जाएगी। और इन दोनों दूरियों को निकालने के लिए आपको एक तो
इस 8 मीटर इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ये लेनी है काम में। और दूसरा जो कोण आपको दे रखा है ये आपको काम में लेना है। ये इस बिंदु के लिए इसका उन्नयन कोण वैसे यहाँ पर बना हुआ है, ये 60 डिग्री पर। इसके बीच में उन्नयन अवनमन तो शब्द अपन नहीं कह सकते, क्योंकि धरातल में सीधा ही आपके दे रखा है कि धरातल और टूटे हुए भाग के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। समकोण त्रिभुज ये आपके बनेगी इस तरह से, क्योंकि पेड़ को अपन सीधा मानते हैं कि पृथ्वी पर वो सीधा खड़ा हुआ है, इसलिए ये इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए लंब का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। तो आधार ज्ञात है अपने को और ये कोण ज्ञात है, इसकी सहायता से अपन ये दूरी निकाल सकते हैं, ये दूरी निकाल सकते हैं। दोनों दूरियां देखिए, त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले जैसे अपन AB दूरी निकाल लेते हैं अपन, मान लो AB और बटे इसकी सहायता लेंगे जो अपने को ज्ञात है BC। अब ये AB तो हो गया लंब और BC हो गया आधार, तो लंब बटे आधार ये आप अनुपात पढ़ चुके हैं, ये tan होता है लंब बटे आधार। तो tan किस कोण के लिए? 30 डिग्री के लिए, कोण 30 है। इसका मान रख दीजिए, BC की इधर गुणा कर लीजिए, इससे AB का मान आ जाएगा BC इंटू tan 30 डिग्री, यानी 8 इंटू 1/√3, तो 8/√3 मीटर हो जाएगी ये दूरी। यदि आपको √3 का मान दे रखा हो तो आप रख सकते हो, वैसे 1.732 होता है। नहीं दे रखा हो तो कोई जरूरी नहीं है ये मान रखना, आप जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही उस उत्तर को लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ साथ अपन है यहां पर है ये AC दूरी और निकालते हैं। अब AC बराबर AC के साथ में भी AB लोगे आप, AC बटे BC, AB नहीं लोगे, AC बटे BC लोगे। और ये देखिए AC तो कर्ण हो गया, BC हो गया इसका आधार, तो कर्ण बटे आधार ये आपके सेक बनेगा, सेक 30 डिग्री, या AC बराबर BC सेक 30 डिग्री। दोनों मान रख दो, AC बराबर BC का मान 8 और सेक 30 डिग्री का मान जो आपके cos 30 डिग्री में होता है उसका व्युत्क्रम cos 30 डिग्री का √3/2 होता है, इसका 2/√3 हो जाएगा। तो 8 इंटू 2/√3 यानी ये 16/√3 हो जाएगा। ये दूरियां आप जोड़ दो, अतः पेड़ की लंबाई बराबर AB प्लस AC जो कि बराबर हो जाएगी 8/√3 प्लस 16/√3, यानी ये 24/√3 हो जाएगा। नीचे से √, यदि हटाना चाहते हो तो आप √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर तो देखिए बन जाएगा 24/√3 और नीचे √3 और √3 की गुणा 3 हो जाएगी। 3 से ये कट भी जाएगा और ये 8/√3। इस तरह से ये इतने पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी जो इस प्रश्न में है। आप इसे प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, तब तक अपन ये प्रश्न करते हैं। इसमें आपको एक पतंग दी हुई है जो कि यह धरातल से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। 60 मीटर ऊंचाई जो इसकी नापी जाएगी वो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई नापी जाएगी, यानी पृथ्वी से सीधे ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर वो कितनी ऊंचाई पर है। 60 मीटर ऊंचाई है। ये यहां से उड़ाने वाला व्यक्ति अपने हाथ से उड़ा रहा है, तो ये डोरी की लंबाई है, ये पतंग है। यहां पर आपको इस डोरी की लंबाई निकालनी है। दिया ये है कि ये 60 मीटर ऊंचाई के साथ साथ ये डोरी जो है वो धरातल के क्षैतिज रेखा जो है हाथ से आपने पकड़ के जहां पर उसको अपन खींच रहे हैं वहां की जो क्षैतिज रेखा है उसके साथ में ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें निकालने के लिए आप एक इसकी सहायता ले लो, एक इसकी सहायता ले लो। ये त्रिभुज है ABC में AC बटे AB। AC देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने ये कर्ण होगा। 60 डिग्री के सामने ये 60 ये है आपके लंब है, तो कर्ण बटे लंब कोसेक बन जाएगा, कोसेक 60 डिग्री। या AC बराबर AB इंटू कोसेक 60 डिग्री मान रख लो। 60 इंटू कोसेक 60 का मान आपके 2/√3 बनेगा, 2/√3 रख लो। नीचे से यदि √3 हटाना चाहो तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो,
तो 60 इंटू 2 इंटू √3 और बटे नीचे √3 और √3 की गुणा 3 हो जाएगी। 3 से ये काट लो, 20 या 60, 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी 40 √3 मीटर। और √3 का मान यदि आप रखना चाहो तो 1.732, जैसा मैंने आपको बताया, आप रख के खुद भी निकाल सकते हो, प्रश्न में दिया हुआ हो तो वो भी रख सकते हो, नहीं भी यदि आप रखोगे मान, अगर ये उत्तर भी लिख दोगे तो भी आपका उत्तर गलत नहीं माना जाएगा। अदरवाइज आप रखना चाहे तो देखो इस क्वेश्चन में आपको रख के जैसे मैं बता देता हूं, 1.732 इस तरह से रख लीजिए, और ये 0 से तो आप 0 लगा दो, 4 से गुणा कर लो, 4 दूने 8, 4 3 12 और 17 चौका 68 1 69 हो जाएंगे। 3 के ऊपर यहां दशमलव लगा दो, ये 0 तो हट जाएगा, यानी 69.28 मीटर ये आंसर हो जाएगा इसका। तो दोनों क्वेश्चंस को आप इनको उतार लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए देखिए, ये प्रश्न आपके सामने अब किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। ये आपके इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से 1.5 मीटर लंबा एक ये लड़का है, ये इस तरह से, और 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने खड़ा हुआ है। यानी ए बी जो भवन है इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, ए बी भवन है, सी डी लड़के की ऊंचाई, यहां पर ये सी डी लड़के की ऊंचाई है। ये लड़का जब यहां इसके शिखर को देखता है तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है इस शिखर का, और फिर ये यहां सी डी की बजाय ई एफ इस तरह से स्थिति में आ जाता है, ये लड़का इधर खिसक करके, तो यही कोण बजाय 30 के 60 डिग्री का बन जाता है। टोटल भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, ध्यान रखिएगा। लड़के की जो ऊंचाई है वो सी डी 1.5, ये भी 1.5 होगी, ई एफ भी, क्योंकि अपन ने सी डी का ही दूसरा स्थिति, जो दूसरी स्थिति ले ली है वो ई एफ ले ली है दोबारा इसमें। और इसमें पूछा आपसे ये गया है कुल मिलाकर के कि कितनी दूरी तक वो लड़का जो है चल कर गया है, यानी पहले वो डी पर था और अब ये एफ पर आ गया है, तो आपको ये दूरी एफ डी निकालनी है कुल मिलाकर के, भाई एफ जो दूरी है वो कितनी होगी। इस एफ डी दूरी को आप एक्स मान लो, कि माना लड़का डी से चलकर एफ तक गया है, और माना ये एफ डी जो है वो बराबर एक्स मीटर है। आपको ये एक्स मीटर ही निकालनी है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये एफ डी जितनी है उतनी ही ये ईसी होगी, अर्थात ईसी बराबर भी हो जाएगी एक्स मीटर, और ये दूरी जीसी और बीडी ये भी आपस में बराबर है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। पुनः बीडी बराबर जीसी, ये दूरियां भी आपस में बराबर हैं। अब जरा इन दूरियों को देख लो, देखो कितनी कितनी स्थिति बनेगी। ये टोटल यहां से यहां तक 30 मीटर है, जिसमें ये ऊंचाई जो है 1.5 मीटर इसके बराबर है। जीबी बराबर 1.5 मीटर, अतः एजी बराबर 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर, ये हो जाएगी इसमें घट करके, ये दूरी 28.5 हो जाएगी। अब आप इस त्रिभुज की सहायता लीजिए। सबसे पहले त्रिभुज ए जी सी में ये दूरी निकालिए जीसी बटे ए जी। ध्यान दीजिएगा यहां 90 डिग्री का कोण है, ये आपके ये कोण 90 डिग्री का है, ये एसी कर्ण का काम करेगी। जीसी जो है इस 30 डिग्री के लिए आधार का काम करेगी, और एजी है इसके लिए लंब का काम करेगी। आपको एक तो ये एजी है यानी लंब मिला है, और जीसी जो है वो इसका आधार है, तो आधार बटे लंब आप निकाल रहे हैं, इसके मतलब कोट का मान निकाल रहे हैं, कोस 30 डिग्री ये मान निकाल रहे हैं। ये एजी का मान आपके 28.5 जो आपने निकाला वो रख दो, इससे जीसी का मान आ जाएगा 28.5 इंटू कोट 30 का मान हो जाएगा √3, 28.5 इंटू √3 मीटर।
ये स्थिति मिलेगी आपको। यहां से यहां तक की दूरी आपने निकाल ली है ये, और अब यहां से यहां तक की जीई दूरी निकालिए। अब इस त्रिभुज की सहायता लोगे, पुनः त्रिभुज ए जी ई में जीई बटे ए जी। अब इस त्रिभुज के लिए ये आधार बटे लंब बन जाएगा, यानी वही कॉट है लेकिन कोण चेंज हो जाएगा 60 डिग्री। अब जीई का मान इससे निकालोगे, जीई बराबर एजी की जगह वही 28.5 और इंटू कॉट 60 का मान 1/√3, ये इतने मीटर आ जाएगी। ये जीई आ गई और जीसी आ गई। ये जीसी में से अगर जीई घटाओगे तो ये आपकी दूरी आ जाएगी x जो है वो, कुल मिला के ये दूरी आ जाएगी आपके x जो है बनी है वो। इस दूरी में से इसको घटा लो। अब अभीष्ट दूरी x बराबर GC माइनस GE, ये दूरी जो आप घटाइए, देखो GC माइनस GE, GC ये थी आपके 28.5 इंटू √3 और माइनस 28.5 इंटू 1/√3। 28.5 तो इसमें से कॉमन आ जाएगा और ये √3 माइनस 1/√3 लघुत्तम लेके सरल करोगे तो लघुत्तम आएगा √3 इसका। 28.5 इंटू √3 की यहां गुणा के 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1/√3, ये बन जाएगा 28.5 इंटू 2/√3। और वही है नीचे से √3 यदि हटाना चाहते हो तो 28.5 इंटू 2 इंटू √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये नीचे 3 बन जाएगा। और इस 3 से देखिए संख्या कट भी जाएगी, 3 9 27 और 3 5 15 है, यानी 9.5 इंटू 2 इंटू √3, तो 9 दूने 18 19 मीटर। ये इतनी दूरी वो डी से एफ तक आदमी वो चल करके गया है लड़का। पहले बिंदु पर जहां था उससे वो 19.3 मीटर चल करके इस भवन की ओर गया है। ये उत्तर हो जाएगा। √3 का मान आप रख के पूरा उत्तर निकालना चाहो तो आपकी मर्जी है, सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि आपके एक पेडेस्टल दिया हुआ है यहां पर। ये मान लीजिए आपके बीसी जो है वो पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल के ऊपर एक ये मूर्ति लगी हुई है इससे ठीक ऊपर, और एक व्यक्ति यहां खड़ा है इस जमीन पर देख रहा है, मान लो डी पर उसकी आंख है व्यक्ति की। यहां से खड़ा होकर के वो जब इस मूर्ति के शिखर को देखता है तब तो उसका उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री, और जब वो इस पेडेस्टल के शिखर को देखता है इसको, तो उसका उन्नयन कोण बनता है 45 डिग्री। ये स्थिति दे रखी है। आपको यह बताना है कि ये इस पेडेस्टल यानी बीसी की जो ऊंचाई है वो कितनी है। यहां पर भी देखिए आपके दो त्रिभुज बनेंगी, ए सी डी एक तो बनेगी और एक ए बी सी डी, ये दोनों समकोण त्रिभुज बनेंगी और दोनों के लिए ये जो कोण है ये 90 डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले आप ए सी डी त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ए सी डी में ये त्रिभुज जब लोगे तो आपको ये दूरी लेनी है। देखो एक तो ये ए सी, ये दूरी लेनी है और साथ के साथ में आपको जो कोण जो लेना है वो कोण का मान आपके ये हो जाएगा, इसके लिए 60 डिग्री वाला कोण हो जाएगा इस स्थिति में। और साथ के साथ में आपके 1.6 मीटर ये ऊंचाई भी दे रखी है, भी ध्यान रखिएगा इस दूरी का, ये भी आपको दे रखी है। तो इसमें आप AC बटे AC और बटे में ये CD ले लो। देखो और देखना, देखिए क्या अनुपात बना। AC तो हो गया आधा इसका 60 डिग्री के लिए लंब, और CD हो गया आधार। तो लंब बटे आधार स्थिति बन गया, नहीं tan का मान बन गया 60 डिग्री के लिए, tan 60 डिग्री। या इस CD का मान निकाल लो, चाहे AC का, वैसे AC का रख देंगे, देखिए अपन बाद में रख देंगे मान एक बार, वैसे आप निकाल लेना AC बटे tan 60 डिग्री बराबर CD।
मान अपन बाद में रख देंगे, एक बार ये समीकरण बना लो CD के रूप में, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। दूसरे त्रिभुज ये ले लो BCD, पूरे त्रिभुज BCD में एक दूरी तो ले लो BC, दूसरी ले लो CD, और ये भी tan का मान बनेगा tan, और 45 डिग्री के लिए बनेगा 45 डिग्री। यहां से भी आप CD का मान निकाल लो, BC बटे tan 45 डिग्री बराबर CD, समीकरण नंबर 2। ये दोनों ही मान CD के हैं, इसलिए आप इन दोनों को पहले तो बराबर कर दो। 1 और 2 से AC बटे tan 60 डिग्री बराबर BC बटे tan 45 डिग्री। AC की जगह मान रख लो आपके 1.6 प्लस x, 1.6 प्लस x, और बटे tan 60 का मान √3। BC ये x है, और बटे tan 45 का मान 1, ये हो जाएगा। अब आप इसकी इससे गुणा कीजिए और इसकी इससे गुणा कीजिए, या 1.6 प्लस x बराबर √3x। इस x को इधर पक्षांतर कर लो, 1.6 बराबर √3x माइनस x, या इसमें x कॉमन ले लेना, 1.6 बराबर √3 माइनस 1 इंटू x। इसका भाग दे दो √3 माइनस 1 का, x बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब या तो आप √3 का मान रखें इसमें 1.732, उसमें से 1 घटाएं और फिर आप भागफल वगैरह जो भी आता है वो लें, या फिर ये √3 माइनस 1 है, इसको √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो भी नीचे से वर्गमूल हट जाएगा। अपन देखो गुणा करके ही हटा रहे हैं, √3 प्लस 1, नीचे भी इसी से गुणा करेंगे √3 प्लस 1, ये √3 प्लस 1 और नीचे √3 प्लस 1 और इसकी गुणा हो जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2 बन जाएगा। 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1, 2 बच जाएगा, 2 का इसमें 1.6 में भाग दे दो तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 ये बन जाएगा। और √3 का मान यदि रख के सरल करते हो तो 1.732 इसका मान देखिए इस तरह से रख लेना, 0.8 इंटू 1.732 प्लस 1 यानी 0.8 इंटू 2.732, और ये गुणा भी कर लो फिर इसमें, 8 दूनी 16, 8 या 24 1 25, 8 7 56 और 2 58, और 8 दूनी 16 और 5 21, 0.3 एक 4 स्थान पे यहां दशमलव लग जाएगा। ये पेडस्टल की ऊंचाई आ जाएगी 2.1856 मीटर। चाहो तो आप 2 स्थान तक ले सकते हो, 2.19 मीटर लगभग, ये शब्द भी इसमें लिख सकते हो। दोनों क्वेश्चन से उतार लीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन ये आपके 12 वाला क्वेश्चन, इसमें एक भवन दे रखा है आपको और उस भवन के सामने एक टावर है, ए बी भवन की ऊंचाई है। आप यूं कह सकते हैं कि ए के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा उसकी आंख है, यूं भी आप मान सकते हो देखने वाले की, या इसके ये शीर्ष मान सकते हो कैसे भी। और सी डी इसके सामने टावर है। भवन की जो ऊंचाई दे रखी है वो आपको 7 मीटर दी हुई है ये ऊंचाई, और यहां से इसके इस सिरे से टावर के ऊपरी सिरे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है, यानी ये क्षैतिज रेखा है आपके ए ई, इसके बी डी के समांतरी है ये क्षैतिज रेखा, ये धरातल है बी डी, इसके साथ में एक क्षैतिज रेखा ए ई, ये भी इसके समांतर होगी, तो ये कोण 60 डिग्री का है। और इसी बिंदु से अगर इसके यहाँ नीचे वाले पॉइंट का इस फुट ऑफ टावर, इसके पाद का जब अपन वो देखते हैं अवनमन कोण, क्योंकि दृष्टि रेखा नीचे झुकती है तो अवनमन कोण बनेगा यहाँ, ये 45 डिग्री का है क्षैतिज रेखा से, ये 45 का बनेगा तो ये भी 45 का बनेगा, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं ए ई और बी डी, और ये तीर रेखा इनको काटती है, इसलिए एकांतर कोण हो जाएंगे ये आपस में। आपको ये निकालना है कि भाई
यहाँ जो टावर है ये CD, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई निकालने के लिए आप ये दो स्थितियां ले लीजिए एक बार। ये आपके जो ABD ये जो त्रिभुज है, इस ABD त्रिभुज की सहायता से आप ये BD निकाल लो, और ध्यान रखिएगा जितनी BD होगी उतनी ही AE होगी। तो सबसे पहले अपन इस त्रिभुज से निकालते हैं। त्रिभुज ABD से यह BD निकालनी है अपने को, BD बटे AB। तो इस 45 डिग्री के कोण के लिए AB तो लंब हो जाएगा और BD आधार हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब, तो ये कोट बनेगा, कोट 45 डिग्री। इससे BD की लंबाई आ जाएगी AB कोट 45 डिग्री। AB 7 है, कोट 45 का मान 1 होगा, इसलिए AB यानी 7 इंटू 1 7 आ जाएगा ABD। इसको समीकरण नंबर 1 डालिए, बल्कि वैसे लिख दो, चाहे समीकरण डालने की जरूरत नहीं है। अब AE बराबर BD, अतः AE बराबर भी हो जाएगी 7 मीटर, ये दूरी भी 7 मीटर हो जाएगी। अब यहां ये 7 मीटर हो गई, इसकी सहायता से अपन देखिए ये दूरी निकालेंगे। त्रिभुज AEC में CE और बटे AE, CE इस कोण के लिए ये लंब है और AE इसके लिए आधार है, तो लंब बटे आधार ये tan बनेगा, tan 60 डिग्री। CE का मान अपने को निकालना है, AE का मान अपन निकाल चुके हैं पहले से, इसकी गुणा इधर हो जाएगी 7 और tan 60 का मान हो जाएगा √3। ये CE आ जाएगी 7 √3। आप ये CE दूरी इस ED में जोड़ दो। अब टावर की ऊंचाई CD बराबर CE प्लस ED, तो CE अभी आपने निकाल लिए 7 √3 और ED पहले से ये जो है इसके बराबर, भवन की ऊंचाई के बराबर है, यानी 7 के बराबर। तो ये 7 √3 और 7 तो आ जाएगा कॉमन इसमें से, और ये √3 प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप मान रखो तो 1.732 प्लस 1 2.732 ये हो जाएगा। 2.732 को 7 से गुणा कर देना, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये छोड़ो तो भी छोड़ सकते हो, 2.732, 7 दूनी 14, 7 के 21 1 22 और 7 7 49 और 2 51 और 7 दूनी 14 5 19, ये यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। इतने मीटर ये CE यानी CD जो टावर की ऊंचाई है वो आ जाएगी कुल मिलाकर के। यहां पर देखिए आपको प्रश्न में ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि भाई एक लाइट हाउस है जो कि समुद्र में लगे होते हैं जहाजों की निगरानी के लिए। उस लाइट हाउस से मतलब यहां से जब अपन देखते हैं तो समुद्र तल पे जो जहाज है, दो समुद्र में जो जहाज है, एक सी पर है और एक डी पर है, ये दो जहाज है। यहां से देखने वाले को इसका उन्नयन कोण जो 30 डिग्री दिखाई पड़ता है और इसका उन्नयन कोण वो 45 डिग्री दिखाई पड़ता है, उसको अवनमन कोण। क्योंकि यहां पर इसके लिए नीचे दृष्टि रेखा झुकेगी तो ये अवनमन कोण बनेंगे। ये कोण तो वास्तव में यहां पर बनेंगे इस जगह पर, यानी ये जो आप क्षैतिज रेखा खींचोगे तो हिसाब से ये कोण बनेगा 30 डिग्री का, और जो ये कोण आपके ये रेखा जो इसके ये कोण बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा इस तरह से। ये तो ये 45 के बनेगा, ये 45 हो जाएगा, ये 30 बनेगा, ये 30 हो जाएगा। आपको इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है CD। मान लिया कि ये x मीटर दूरी है। अब इस त्रिभुज की सहायता लें। सबसे पहले त्रिभुज ABD में ये अपन सहायता लेंगे आपके, ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन का नंबर मैं देखो इसमें डाल दूं आपके, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। और ये इसकी जो लाइट हाउस की इसमें ऊंचाई भी दे रखी है आपको 75 मीटर AB, ये हाइट दे रखी है इसकी, AB बराबर 75 मीटर है ये। तो त्रिभुज ABD में आप BD निकालिए, BD बटे AB। इस 45 डिग्री कोण के लिए ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा, तो ये हो गया आधार बटे लंब, यानी कोट बन गया, कोट 45 डिग्री। और कोट 45 का मान चूंकि 1 होता है, AB की इससे वजह गुणा हो जाएगी, इधर BD का मान आ जाएगा
बी डी बराबर ए बी 75 इंटू 1 या बी डी बराबर 75 मीटर, ये बी डी आ गई। अब ये त्रिभुज ले लो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इसमें देखिए बी सी लेंगे सबसे पहले, बी सी और बटे ए बी, ये आपके बी सी इस 30 डिग्री के लिए वही आधार बनेगा, ये लंब बनेगा, वही कॉट का मान आएगा, कॉट 30 डिग्री। या बी सी जो है, बी सी के दो भाग देखिए बन जाएंगे, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, और ये ए बी की इधर गुणा हो जाएगी और ये कॉट 30 डिग्री। ये बी डी जो आप निकाल चुके हैं पहले 75 यहां मान रख दो, सी डी आपने एक्स मान रखी है, ए बी 75 है और कॉट 30 का मान आपके हो जाए √3, अतः x बराबर 75 √3 और -75, तो 75 तो कॉमन निकाल लो, √3 - 1, √3 - 1 का यदि आप मान रखना चाहते हो तो वैसे रख देना, 1.732 - 1 तो 0.732 आ जाएगा, 75 गुणा 0.732 इसके गुणा कर लेना और ये आपके आंसर हो जाएगा। जो भी आए इस रूप में छोड़ते हो तो ये भी आपके आंसर सही है। आप इन क्वेश्चंस को दोनों को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन के अनुसार आप देखिए, यहां पर एक व्यक्ति यहां मीनार पर खड़ा हुआ है, यानी यहां से समझ लीजिए कि वो इस धरातल पर कोई एक कार चल रही है। मान लो जिस समय वो सी बिंदु पर है, उस समय वो इसको जब देखता है तो उसका अवनमन कोण उसको 30 डिग्री का पता चलता है। यानी यहां से वैसे वो देखेगा तो ये क्षैतिज रेखा है, 30 डिग्री का कोण ये बनेगा वैसे, और हिसाब से ये फिर बन जाएगा। और 6 सेकंड के बाद में वो कार यहां से यहां पहुंच जाती है, सी से डी, माना 6 सेकंड बाद कार सी से डी पर पहुंच जाती है। यहां पर जब वो पहुंचती है तो उस समय जब वो ये देखता है तो उसको ये कोण यहां पर ये 60 डिग्री का नजर आता है, अवनमन कोण ये 60 डिग्री का है, तो इसके हिसाब से ये कोण 60 डिग्री का बन जाएगा। दृष्टि रेखा उसकी जो झुकेगी वो क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाएगी, यानी ये 60 डिग्री बनेगा और इसके हिसाब से ये 60 डिग्री हो जाएगा। यहां से यहां तक का कोण 60 डिग्री होगा, तो ये कुल मिलाकर के 60 डिग्री का कोण बन जाएगा इस स्थिति में। और आपको ये पता लगाना है कि यहां से सी से लेकर के इस बी तक पहुंचने में कार कितना समय लेगी, जबकि यहां ये दूरी जो सी डी अपन ने x मीटर मानी है, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड का समय लगता है। तो अपने को सी से बी तक पहुंचने का उसका समय लगाना है। कार एक समान गति से चल रही है, कोई उसमें त्वरण वगैरह नहीं है, गति समान है, इसलिए अपने को केवल समय का पता लगाना है। इसके हिसाब से आप सबसे पहले ये त्रिभुज लीजिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ये बी सी दूरी निकाल लो, तो बी सी और बटे आप इस ए बी की सहायता ले लो, बी सी बटे ए बी, ये कुल मिला के आपके आ जाएगी। बी सी जो है इसका आधार बन जाएगा, ए बी जो है इसका लंब हो जाएगा, ए बी बटे बी सी कर लो, बल्कि आपको ए बी चूंकि निकालनी पड़ेगी, ए बी बटे बी सी tan बन जाएगा, tan 30 डिग्री, या ए बी बराबर हो जाएगा बी सी tan 30 डिग्री, या ए बी बराबर बी सी इंटू 1/√3, ये दूरी आ जाएगी ए बी। दूसरे आप यही दूरी ए बी जो इस त्रिभुज से निकाल लो, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे बी डी बराबर ए बी बटे बी डी आप जब निकालेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण काम आएगा, ये लंब बटे आधार वही स्थिति बनेगी, यानी tan 60 डिग्री, या ए बी बराबर बी डी tan 60 का मान √3, ए बी का मान दिया जाएगा बी डी इंटू √3,
और इधर आपने ए बी का मान निकाला था BC इंटू 1/√3। ये जो दोनों समीकरण आपकी बनी है 1 और 2, इनको बराबर कर दो, क्योंकि ये आपके दोनों ही ए बी के मान है। 1 और 2 से BC इंटू 1/√3 बराबर BD इंटू √3। इस √3 की इधर गुणा कर लो, BC बटे BD बराबर √3 इंटू 3 बराबर 3 हो जाएगा। और BC का देखिए विभाजन कीजिए, BD प्लस DC, BD प्लस DC बटे BD बराबर 3, ये विभाजन कीजिए आप कुल मिला करके। और इस स्थिति में आपके यहां BC का देखिए आप इसमें भाग दीजिए, ये BD है, यहां BD करना, सॉरी, ये BD का जब आप इसमें भाग देंगे तो BD का BD में भाग तो एक बार चला जाएगा, और ये DC बटे BD आ जाएगा, DC बटे BD ये आ जाएगा, और ये कुल मिलाकर के हो जाएगा बराबर 3, या DC बटे BD बराबर हो जाएगा 3 में से घटाओगे 2 आ जाएगा, और इसमें 2 इंटू BD ये स्थिति हो जाएगी। कुल मिला के आपके CD की दूरी जो है इसमें आपको वैसे निकालनी पड़ेगी। CD दूरी जो है वो इसमें निकालने में आपको 6 सेकंड लगते हैं। ये X का मान आ जाएगा इसके, तो ये इस तरह से अपना x बटे BD बराबर 2 आ जाएगा, और x का मान 2 BD। इसका मतलब ये होगा कि ये जो दूरी है आपकी DC दूरी जो x है, ये इस 2 BD इससे दुगनी दूरी है, यहां पर ये नहीं, ये मतलब दूरी जो है आपके 2 BD के बराबर है, इससे दुगनी ये है DC। तो DC जब इसकी दुगनी है x दूरी इस दूरी से, तो इसमें यहां से यहां तक जो समय लगा उसका आधा समय लगेगा, अर्थात B तक जाने में कार को D तक पहुंचने से आधा समय, अर्थात 3 सेकंड लगेंगे। 6 सेकंड यहां से यहां तक उसका लगे थे, और चूंकि ये दूरी डबल है इससे BD से, BD की डबल है ये x दूरी, इसलिए यहां से यहां तक उसको सिर्फ आधा समय 3 सेकंड का समय और लगेगा। एक ये क्वेश्चन देखिए आपके यहां पर, ये आपके एक टावर की ऊंचाई दे रखी है, इससे इस धरातल के ऊपर 2 बिंदु हैं C और D। यहां से देखने पर जो ये कोण आपके पड़ते हैं, जो अवनमन कोण एक x डिग्री का, इधर अवनमन कोण ये पड़ता है 90 - x का, यानी यहां से जो क्षैतिज है उस क्षैतिज से आप ये कोण देखेंगे तो ये आपके 90 - x का है, और ये जो कोण है ये x का है। इस तरह से ये दोनों पूरक कोण दे रखे हैं, आपको पूरक कोण दे रखे हैं, तो आपको C और D के बीच की दूरी निकालनी है कि C और D बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। ये दूरी कुल मिलाकर के इसमें आपको निकालनी है, और इसमें साथ के साथ आपके मीनार की ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर। ये ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर, ये ऊंचाई दी हुई है पहले से, और आपको दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है इसमें क्वेश्चन में आपको निकालनी है। और मीनार की ऊंचाई बल्कि 6 मीटर सिद्ध करनी है, दे नहीं रखी है, और ये आपको सिद्ध करनी है। ये कितनी होगी यही निकालना है आपको, ये 6 मीटर आनी चाहिए कुल मिला करके। तो इसमें आपको दूरी निकालने के लिए देखिए आप सबसे पहले ये त्रिभुज ABC ये ले लीजिए, ABC में AB ये दूरी निकाल लो AB, और दूरी दूसरी इसके साथ में जो आप लेंगे वो ये BC दूरी ले लो आप एक बार, या tan का चाहे tan का मान निकाल लो सीधा x डिग्री के हिसाब से, वो भी निकाल सकते हो। ये tan x डिग्री इस तरह से हो जाएगा ये। और इसी तरह से आप AB जो दूरी AB के हिसाब से ये दूरी दूसरे त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज ABD में AB बटे BD ये बराबर हो जाएगी tan 90 - x डिग्री। ये दूरियां हो जाएंगी कुल मिलाकर के।
यहां ये कोण और ये कोण, देखिए ये वैसे आपके पूरक कोण है, इसलिए इसको आप इसके हिसाब से पहले चेंज कीजिए। ये कोट x डिग्री में बदल जाएगा। कोस 90 माइनस ए बराबर कोट tan में, tan 90 माइनस ए बराबर कोट a, और इन दोनों के गुणा कर दो। ए बी बटे बी सी इंटू ए बी बटे बी डी बराबर tan x डिग्री इंटू कोट x डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 1 या ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी बी, ये आ गया। ये मान अपने को प्रश्न में दिए हुए हैं। इन बिंदुओं की दूरी बी सी आपको 4 दे रखी है और बी डी आपको 9 दे रखी है। ये ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, इससे ए बी का मान आ जाएगा वर्गमूल इसका 36 का वर्गमूल 6। ये आपको सिद्ध हो जाएगा कि जो मीनार की ऊंचाई ए बी है वो 6 मीटर है। क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। धन्यवाद।